फिर क्रिकेट के टाइम पर अचानक हमें क्यों याद आ जाता है कि पाकिस्तान से तो टेररिज्म हो रही है, पाकिस्तान के साथ तो खेलना नहीं चाहिए, फिर कुछ भी नहीं खेलना चाहिए ना, फिर आप सिर्फ क्रिकेट को क्यों लाते हैं? शाहीन शाह अफरीदी को कि तू जाके बाबर आजम के गरेबान पकड़ ले, मोहम्मद रिजवान को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकवास कर कि तुम इस्लाम के एम्बेसडर हो, ये बीसीसीआई ने बोला। सूर्य कुमार यादव का स्काई का पैर लगा था कि नहीं लगा था? अरे लगा था, लेकिन तुम देख रहे हो अपनी $25 की चाइनीज टीवी पे। ट्रॉफी के हवाले से एक लेटेस्ट अपडेट आई है और वो ये है कि जी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट नहीं करेगा और जो इंडियन क्रिकेट टीम है पाकिस्तान नहीं आएगी। इस हवाले से जो है आज के व्लॉग में हम बात करेंगे और अभी जो ये सारी बातें हैं इस पे भारतीय जो क्रिकेट बोर्ड है उसके हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया है। अब ये डेवलपमेंट आई किसकी तरफ से है तो आपको बताती चलूँ कि जो भारतीय मीडिया है वो इस टाइम जो है प्रोपेगेंडा प्रॉपर जो है शुरू कर चुका है और पाकिस्तान को जो होस्टिंग मिल चुकी है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की 2025 की, तो ये जो है भारतीय मीडिया से इस टाइम हजम नहीं हो रहा है और वो जो है अपने प्रोपेगेंडा पे उतर आ चुका है और बहुत इस तरह की बातें कर रहा है। डेली बेसिस पे जो है बेतहाशा जो वीडियोज़ हैं वो कर रहे हैं, न्यूज़ हैं वो वेबसाइट्स पे आ रही हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत नहीं जाएगा, पाकिस्तान, ये तो हमें डे वन से पता था। ये हमें डे वन से पता था कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, ना कल गया है, ना आज जाएगा, ना फिर आने वाले कल जाएगा, ये बात तय थी। पाकिस्तानी वहां पे थूक में पकौड़े तल रहे थे, कहावत है ना थूक में पकौड़े तलना, ये इनकी आदत है पाकिस्तानियों की। अच्छा, स्कीमें बता रहे हैं टीवी पे, स्कीम ये बता रहे हैं कि ठीक है अगर आपको पाकिस्तान में ज्यादा डर लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सिक्योरिटी खराब यहां पे हो सकती है, आपके ऊपर अटैक हो सकता है, तो आप अमृतसर रहो। हमने आपके तीनों चारों मैच हमने आपके लाहौर में रख देने हैं, अमृतसर के किसी बढ़िया 5 स्टार। ये प्लानिंग बन रही है पाकिस्तानी टीवी स्टूडियो, अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा भाई मैं, पाकिस्तानी टीवी स्टूडियोज में प्लानिंग चल रही है। फिर एक काम करेंगे जी, ऐसा है कि ये रहेंगे अमृतसर, अमृतसर से बस पकड़ेंगे, बस पकड़ के लाहौर आएंगे, मैच खेलेंगे, फिर बस पकड़ के वापस अमृतसर। दे वर एक्चुअली थिंकिंग दैट वे। इनको एक बात समझ में नहीं आई, बात सिक्योरिटी की नहीं है, चाहे बीसीसीआई 10 बहाने लगाए सिक्योरिटी के, और जो बीसीसीआई सिक्योरिटी की थ्रेट है, पर वो मेन कारण नहीं है। मेन कारण यह है कि तुम लोग दहशतगर्द हो और ये भारत कर रहा है तुम्हें पनिश करने के लिए। पहली बात ये समझ लो कि हो क्यों रहा है। क्या भारतीय टीम को खतरा है? डेफिनेटली खतरा है। अब आप कहेंगे यहां पे ऑस्ट्रेलियंस भी आएंगे, यहां पे तो न्यूजीलैंड वाले भी आएंगे, यहां पे वेस्ट इंडीज वाले आएंगे, यहां पे श्रीलंका वाले। सिर्फ भारत को ही क्यों खतरा है? क्योंकि भैया जो तुमने, मैं कई बार समझा चुका हूं, दोबारा बता देता हूं कि जो तुम लोगों ने दहशतगर्दी मचाई है, क्या ऑस्ट्रेलिया में मचाई है? नहीं, तुमने कश्मीर और पंजाब में मचाई है दहशतगर्दी। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी को लेके हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर आज सुबह से उनकी एक न्यूज़ एजेंसी है ANI, और वो जो ANI न्यूज़ एजेंसी है वो न्यूज़ एजेंसी माशाल्लाह है मोदी सरकार की, और मोदी सरकार की उस न्यूज़ एजेंसी के अंदर ये ख़बरें चलाई जा रही हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर हम इंडियन क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएगी। तो ये सुबह से ख़बरें चल रही हैं, तो तमाम इंडियन मीडिया उठा और उन्होंने जनाब जाके ना स्टोरी कर दी है एक न्यूज़ एजेंसी की स्टोरी के ऊपर। और न्यूज़ एजेंसी की स्टोरी अपनी ख़बर के अंदर ये लिख रही है कि BCCI ICC को कहेगा, BCCI ICC को बोलेगा कि हम पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलना चाहते हैं, तो आप जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी को दुबई में या श्रीलंका में शिफ्ट कर दें। जो तुमने 26/11 करा था वो तुमने केप टाउन में करा था, नहीं तुमने मुंबई में करा था। जो भी तुम गलत काम करते हो, जो तुम्हारी जंगें तुमने लड़ी हैं वो न्यूजीलैंड के साथ लड़ी हैं, इंग्लैंड के साथ लड़ी हैं, नहीं भारत के साथ लड़ी हैं। तो भाई तुम्हारा सारा का सारा दहशतगर्दी वाला जो मामला है, या तो इंडिया फेसिंग है, अफगानिस्तान फेसिंग है, थोड़ा बहुत तुम्हारा ईरान फेसिंग है, यही तो बात है। तो भाई जो इंपैक्टेड है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, उससे तो इंसान बचेगा यार, जाहिर सी बात है। तो हमारी टीम भी बचे। दूसरी चीज, यू आर बीइंग पनिश्ड। देखो मैं पाकिस्तानी हूं, मैं उल्टी सीधी बात नहीं कहता। ये जो बाकी एनालिस्ट हैं हमारे टीवी चैनल्स पे बैठते हैं, वो ये करके ये सोशियो पॉलिटिकल, मैं आपको 2 टूक शब्दों में समझा देता हूं ये क्या गेम चल रहा है। ठीक है, तुम लोगों ने 27 में से 26 पॉइंट, 27 में से 26 आई थिंक ऐसी कुछ था गिनती तुम्हारी, 27 में से 26 पॉइंट तुमने FATF के पूरे कर दिए थे। फिर भी उसके बाद भी तुम 2 साल FATF में रहे, ग्रे लिस्ट में, हाँ या ना? वो हमने करवाया था। क्यों?
क्योंकि तुम्हें सजा मिलनी चाहिए तुम्हारे बुरे कर्मों की। ठीक है, इंडिया नहीं आएगा खेलने के लिए। आप क्यों चाहते हो इंडिया आए? कभी आप अपने आप से, अपने प्लेयर से, अपने बोर्ड से पूछो कि भाई अगर एक बात बताओ, इंडिया नहीं आता, ठीक है हम ना आए। आप भी हिम्मत दिखाओ ना, आप भी जुर्रत दिखाओ। भाई आपका मुल्क तो कलमा पढ़ के बना था, आप तो जज्बे वाली कौम, तो किस दिन के लिए जज्बा बचा के रखा है? कढ़ाइयां ठूसने के लिए, बिरयानियां ठूसने के लिए? अरे जज्बा तब दिखाओ ना जब गैरत पे बात आए, तब तो बात होती है जज्बे की। जज्बे वाली कौम, सब फ्रॉड, 420 झूठ। नंबर 2, यार तुम लोगों ने अगर नहीं आना तुम्हारी टीम ने, तो डायरेक्ट बोलो ना कि नहीं 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 हम नहीं जाएंगे। खबर के अंदर भी इबहम छोड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनको भी मालूम है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट नहीं हो रही है। और जहां तक ये लोग ये बात कर रहे हैं कि जनाब इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में नहीं खेलेगी, वो दुबई या श्रीलंका में खेलेगी, तो मुझे आप सिंपल सी एक बात बताइए। आप लोगों की बात मान ली, आप जो कह रहे हैं, आप जो झूठ फैला रहे हैं, मैं 5 सेकंड के लिए वो झूठ मान लेता हूं कि जनाब इंडिया पाकिस्तान के अंदर आके अपने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस नहीं खेलेगा। तो आप लोग डिमांड करेंगे कि इंडिया दुबई में खेले या इंडिया श्रीलंका में अपने मैचेस खेले। इंडिया ग्रुप ए के अंदर शामिल है। ग्रुप ए के अंदर पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें शामिल हैं। इंडिया न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के साथ अपना मैच चाहे दुबई में खेल ले, चाहे श्रीलंका में खेल ले। इंडिया पाकिस्तान के साथ अपना मैच कहाँ पे खेलेगा? खबर बनाने वालों को कम से कम इतनी तो सेंस होनी चाहिए। और ये पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड ये क्लियर कट बोल चुके हैं कि पाकिस्तान अपना चैंपियंस ट्रॉफी वाला मैच जो अगेंस्ट इंडिया है वो अपने मुल्क से बाहर नहीं खेलेगा। तुम लोगों ने भी वनडे वर्ल्ड कप के अंदर जो इंडिया पाकिस्तान का मैच था उसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात के अंदर करवाया और पाकिस्तान गुजरात गया। तो जब आप लोग अपने वर्ल्ड कप वाला मैच अपने शहर के अंदर गुजरात के अंदर खेलते हैं तो पाकिस्तान क्यों जाके बाहर खेले? वो एशिया कप था जहां पर नजम सिटी हाइब्रिड मॉडल पे चला गया था। नंबर 1, तो इंडिया इस चैंपियंस ट्रॉफी में क्या सिर्फ 2 मैचेस खेलेगा? एक मैच इंडिया बांग्लादेश का खेलेगा, एक मैच इंडिया न्यूजीलैंड वाला खेलेगा। पाकिस्तान तो बाहर जाके खेलने नहीं रहा है, तो फिर क्या आप लोग सिर्फ 2 मैचेस खेलने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लोगे? और उसके बाद फिर सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल भी पाकिस्तान अपना बाहर नहीं लेके जाना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सेमीफाइनल होगा। एक सेमीफाइनल रावलपिंडी में होना है, एक सेमीफाइनल कराची के अंदर होना है। तो बेवकूफ़ मत बनाओ अपने लोगों को, ऐसी झूठी इत्तलात और झूठी खबरें मत फैलाओ। आप सब लोग जानते हो स्केड्यूल अप्रूव्ड हो चुका है और किसी को एतराज़ नहीं है, न जय शाह को, न रॉजर बिन्नी को, न राजीव शुक्ला को, न अमित शाह को, न नरेंद्र मोदी साहब को, किसी को मसला नहीं है। वो चंद जर्नलिस्ट हैं आपके जो अंदर से पाकिस्तान लाहौर आना चाहते हैं, अनारकली बाज़ार फिरना चाहते हैं, लिबर्टी के अंदर शॉपिंग करना चाहते हैं और लक्ष्मी चौक जाके खाबे खाना चाहते हैं। और बहाना आप लोग ये बना रहे हो कि नहीं 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 हमारी टीम तो नहीं जाएगी। तो 2 मैचेस मैं आपको फिर समझा देता हूँ अगर जिसको उर्दू समझ नहीं आ रही है। पाकिस्तान और इंडिया का जो 1 मार्च का लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम वाला मैच है वो पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर ही खेलेगा, कज़ाफ़ी स्टेडियम में ही खेलेगा। ये काम हो सकता है कज़ाफ़ी स्टेडियम की खुदाई करते हैं, उसको ना किसी अमेरिका से कोई हेलीकॉप्टर वगैरह मंगवाते हैं तो कज़ाफ़ी स्टेडियम को ना लिफ्ट करते हैं, ऊपर उठाते हैं नीचे से खुदाई करके, तो उसको श्रीलंका लेके जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने कज़ाफ़ी में ही खेलना है, पाकिस्तान बाहर नहीं जा रहा। ये 200% बात तय हो चुकी है, इसी के ऊपर सब कुछ हो चुका है। नंबर 1, सेमीफाइनल पाकिस्तान बाहर नहीं खेलने जा रहा, तो इंडियन क्रिकेट टीम सेमीफाइनल कहाँ पे खेलेगी अगर वो अपने राउंड मैचेस नहीं खेलती है? अच्छा, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आ जाता है। अबे अक्ल के ढकनो, कम से कम अपनी जनता को साइज तो बताओ। अगर इंडिया, अच्छा चलो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर इंडिया अपने मैचेस बाहर खेल लेता है, मैं 1 मिनट के लिए फिर मान लेता हूँ इंडिया फाइनल में आ जाए, नहीं होगी। इंडियन मीडिया इस टाइम इसको रिपोर्ट कर रहा है और साथ में बीसीसीआई ने यह चीज कंफर्म कर दी है कि चैंपियन ट्रॉफी जो है उसके लिए हमें हाइब्रिड मॉडल चाहिए। हम जो है अपनी टीम को पाकिस्तान किसी कीमत पर नहीं भेजेंगे और अगर आप चाहते हैं कि इंडिया की टीम चैंपियन ट्रॉफी खेले तो हमारे जो मैचेस हैं वो या तो यूएई में रखें या तो श्रीलंका में रखें, लेकिन जो है वो पाकिस्तान में हमारी टीम किसी भी कीमत पर नहीं आने वाली। ये जो है बीसीसीआई ने ये चीजें साफ कर दी हैं और इसका मतलब ये है कि जो इंडिया की सरकार है, हुकूमत है जो उनकी, उसका भी यही फैसला है, क्योंकि बीसीसीआई इससे पहले बोला नहीं था। बीसीसीआई ने ये बोला था कि हमारी हुकूमत जो फैसला करेगी वही हम करेंगे, लेकिन अब
ये सोर्सेस जो बता रहे हैं, जो ऑफिशियल्स ने बात की है, इसका मतलब ही है उनकी हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि हमने अपनी टीम को पाकिस्तान में नहीं भेजना है। लेकिन ये तो मैंने आपको बता दिया था, इससे बड़ी खबर आ चुकी है। और इससे बड़ी खबर क्या आपको मालूम है कि इंडिया के खिलाड़ी, इंडिया की टीम के खिलाड़ी जो है उन्होंने भी इनकार कर दिया है। आधे से ज्यादा टीम पाकिस्तान आने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना है। अगर 15 खिलाड़ी है ना, तो 15 में से 10 खिलाड़ी ये कह रहे हैं, न्यूज जो आ रही है, जो सोर्सेज बता रहे हैं, रिपोर्ट आई है कि वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। आप जो अगर चैंपियन ट्रॉफी करवानी है तो हमारे जो मैचेस हैं वो यूएई में या श्रीलंका में करवा लें। अब आपको क्या लगता है कि ये इंडियन खिलाड़ियों ने ऐसा बोला होगा? इस पे मेरी जो राय है वो थोड़ी सी अलग है। मेरी इस पे राय यह है कि खिलाड़ी तो हुकूमत के अंडर है, खिलाड़ी तो बीसीसीआई के अंडर है, और जो फैसला बीसीसीआई का होगा, जो फैसला हुकूमत का होगा, इंडिया की सरकार का, वही खिलाड़ियों का होगा। ठीक है, अब खिलाड़ियों ने यही बोला होगा कि भाई जो फैसला हमारी सरकार करेगी वही हम करेंगे। जाहिर है आपको मालूम है कि आजकल मामलात क्या चल रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के, तो इसलिए जो खिलाड़ियों ने कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी होगी कि हम जाना चाहते हैं पाकिस्तान में, हम खेलना चाहते हैं। जाहिर है वो भी एक फैक्टर है, लेकिन वो पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 1 है यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर कश्मीर, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर व्हाट यू हैव डन इन पंजाब, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर 26/11, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर पठानकोट, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर पुलवामा, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर अक्षरधाम अटैक, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर पार्लियामेंट अटैक, एंड यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर मोर देन 100 अटैक्स दैट यू हैव कैरिड आउट थ्रू आउट इंडिया। ये मोदी सरकार तुम्हें सजा दे रही है। अब तुम ये कहते हो कि खेल को सियासत में, है जी, खेल को सियासत में मत मिलाओ, ये सब दकियानूसी एक हारी हुई कौम के डायलॉग हैं कि खेल को सियासत में क्यों ना मिलाएं भाई, खेल को सियासत में, है ना। तुमने ट्रेड बंद करी, तुम्हारी 2 कौड़ी की ट्रेड, 2 कौड़ी का तुम्हारा मुल्क, तुम्हारी 2 कौड़ी की ट्रेड जो इमरान खान ने बंद कर दी 370-35 से हटाने के बाद कि हम भारत के साथ नहीं करेंगे। भारत को फर्क पड़ रहा है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कभी होटल में गए हो, खाना खाने के बाद वो टूथपिक लाता है ना कि दांत में बोटी फंस जाए, तो वो दांत में फंसी हुई बोटी है पाकिस्तान की ट्रेड हमारे लिए। 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हारे बिना बन गए 5th लार्जेस्ट, तुम्हारे बिना बनेंगे 3rd लार्जेस्ट। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, पता नहीं अपने बारे में क्या समझते हो कि कौन से सुर्खाब के पर लगे तुम्हारे अंदर यार, हैं? दिस इज ऑल पनिशमेंट। तुम्हारी करतूतें हैं, उसकी सजा हम तुम्हें दे रहे हैं, और यह सजा तुम्हें देते रहेंगे वर्ल्ड स्टेज पे। जहां पे डॉक्टर जयशंकर जाएंगे, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, आपका चेहरा बेनकाब करते हुए दुनिया को यह बताएंगे कि देखो दहशतगर्द कैसा लगता है, आसिम मुनीर जैसा लगता है, यह देखो, दुनिया को बताएंगे। एक बार बताएंगे, गली मोहल्ले में ढिंडोरा पीट के गाजे बाजे के साथ तुम्हारे कपड़े उतारेंगे सबके सामने, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। स्केड्यूल अप्रूव्ड हो चुका है और किसी को एतराज नहीं है, न जय शाह को, न रॉजर बिन्नी को, न राजीव शुक्ला को, न अमित शाह को, न नरेंद्र मोदी साहब को, किसी को मसला नहीं है। वो चंद जर्नलिस्ट हैं आपके जो अंदर से पाकिस्तान लाहौर आना चाहते हैं, अनारकली बाजार फिरना चाहते हैं, लिबर्टी के अंदर शॉपिंग करना चाहते हैं और लक्ष्मी चौक जाके खाबे खाना चाहते हैं। और बहाना आप लोग ये बना रहे हो कि नहीं हमारी टीम तो नहीं जाएगी। तो 2 मैचेस मैं आपको फिर समझा देता हूं, अगर जिसको उर्दू समझ नहीं आ रही है। पाकिस्तान और इंडिया का जो 1 मार्च का लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम वाला मैच है, वो पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर ही खेलेगा, कज़ाफ़ी स्टेडियम में ही खेलेगा। ये काम हो सकता है, कज़ाफ़ी स्टेडियम की खुदाई करते हैं, उसको ना किसी अमेरिका से कोई हेलीकॉप्टर वगैरह मंगवाते हैं, तो कज़ाफ़ी स्टेडियम को ना लिफ्ट करते हैं, ऊपर उठाते हैं नीचे से खुदाई करके, तो उसको श्रीलंका लेके जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने कज़ाफ़ी में ही खेलना है, पाकिस्तान बाहर नहीं जा रहा। ये 200% बात तय हो चुकी है, इसी के ऊपर सब कुछ हो चुका है। नंबर 1, सेमीफाइनल पाकिस्तान बाहर नहीं खेलने जा रहा, तो इंडियन क्रिकेट टीम सेमीफाइनल कहाँ पे खेलेगी अगर वो अपने राउंड मैचेस नहीं खेलती है। अच्छा, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आ जाता है, अबे अक्ल के ढकनो, कम से कम अपनी जनता को साज तो बताओ। अगर इंडिया, अच्छा चलो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर इंडिया अपने मैचेस बाहर खेल लेता है, मैं 1 मिनट के लिए फिर मान लेता हूँ, इंडिया फाइनल में आ जाता है, तो क्या फाइनल जो पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का होना है, क्या फाइनल पाकिस्तान बाहर करवाने देगा? फाइनल क्या पाकिस्तान से बाहर होगा? अबे क्या बात कर रहे हो यार, खुदा का खौफ करो। 2026 में T20 वर्ल्ड कप तुम लोगों के पास है, तुम लोगों को हमारी चैंपियंस ट्रॉफी की इतनी फिक्र नहीं है जितना अपने 2026 वाले वर्ल्ड कप की फिक्र है। उस 2026 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के 6 या 7 मैचेस बनते हैं,
तो पाकिस्तान तो श्रीलंका में सारे मैचेस खेलेगा अगर तुम लोगों ने इधर रखना डाला है, और किसी ने रखना नहीं डाला। मैं फिर चैलेंज कर रहा हूँ, इंडिया के किसी भी क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल, बीसीसीआई के ऑफिशियल, गवर्नमेंट के ऑफिशियल, किसी की तरफ से इनकार नहीं आया है, ना एतराज़ आया है। वो एक ANI न्यूज़ एजेंसी ने बीसीसीआई ऑफिशियल्स के सोर्स से खबर चला दी है, और तुम लोगों ने पाकिस्तान नहीं आना। अगर इतना आतंकवाद मुल्क है, तुम लोगों को खुल जो उर्दू शायरी का इतना बड़ा नाम फैज अहमद फैज, उसको तुमने जेल में डाल दिया, और हफीज जलंधरी जैसे चापलूस को अपने बगल में, तुम्हारा तो बेड़ा ही गर्क है। ठीक है, मलाला यूसुफजई ठोक का सर पे गोली बाहर बैठी हुई आज की तारीख में। जिस बंदे ने तुम्हारे लिए एटम बम तुम्हारा तैयार करा, उसको तुमने 10-12 साल तो जेल में डाल के रखा, मुशर्रफ ने उस बंदे को। तो जो तुम्हारे लिए अच्छा काम करे, मैं बता रहा हूं ये पाकिस्तानी हो, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे कमेंट्स में लिख के देना कि मेजर तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे लिए जो अच्छा काम करे ना, वो बेवकूफ का बच्चा है। पाकिस्तानी कौम का जो भला करने का सोचे, सबसे बड़ा बेवकूफ का बच्चा है, क्योंकि ये सांप है, ये पहले अपनों को डसेगा, ये अपनों को डसेगा। तुम्हारी फितरत है, तुम्हारी कौमी फितरत है, जो तुम्हारे लिए अच्छा करे तुम उसको डसते हो। मैं तो कह रहा हूं अच्छा करा इंडिया ने, मना कर दिया। मैं डे 1 से कह रहा था यार इंडिया नहीं जाएगी, यहां पे रह रहे हैं, यहां से आएंगे हैं, लाहौर जाएंगे। बकवास यार, सब की सब बकवास। 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता। भारत का कोच कौन था? गैरी कर्स्टन। भारत का कोच था गैरी कर्स्टन। 2011 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता। आज उसी गैरी कर्स्टन को पाकिस्तानी कौम करी ये फेलियर है। अब पता लग रहा है भैया रिपोर्ट करके कि शाहीन शाह अफरीदी उसको गालियां देता था, उसने शिकायत करी है। गैरी कर्स्टन ने यह बताया है कि पाकिस्तानी क्रिकेट का जो ड्रेसिंग रूम है उसके अंदर इनकी जूता लात चलती है। एक ग्रुप है मोहम्मद रिजवान का, कोई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम नहीं है भाई, एक मोहम्मद रिजवान की टीम है, एक शाहीन शाह अफरीदी की टीम है, एक बाबर आजम की टीम है। उन सब को मिला के इन्होंने 14-15 प्लेयर इकट्ठा करे, जिसमें से 11 खेलेंगे। देखो ये हाल है तुम्हारे, ठीक है। शाहीन शाह अफरीदी का ससुर शाहिद अफरीदी, वो अपने दामाद के लिए पॉलिटिक्स खेल रहा है, टेलीविजन पे कह रहा है कि बाबर आजम को क्यों। मैं बाबर आजम को यहां पे डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा, ना मैं तुम्हारी क्रिकेट देखता, ना मैं अपनी खुद, मैं इंडिया की टीम की नहीं देखता यार, तुम्हारी क्या देखूंगा मैं। पर मैं देखता हूं जब पाकिस्तानी टीवी चैनल वो डिफेंड कर रहा है, वो कह रहा है बाबर आजम ने ये कर दिया, बाबर आजम गंदा है, बाबर आजम को निकालो यहां से, उसको बहुत समय मिल गया है। देखो यार ठीक है, बाबर आजम फेल हो गया, मैं मना नहीं कर रहा, बाबर आजम को निकालना है निकालो, उल्टा टांगना है टांगो, उसको जो करना है करो यार, इट इज नन ऑफ माई कंसर्न। इज अ पाकिस्तानी, मेरा कोई नहीं बनता बोलना बीच में। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, सबको पता है वो क्यों बोल रहा है, सबको पता है, पूरे पाकिस्तानी कौम को यह बात पता है कि शाहिद अफरीदी इसलिए बोल रहा है क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी उसका दामाद है। वो चाह रहा है पाकिस्तानी टीम का बेड़ा गर्क हो जाए, उसका दामाद बन जाए कैप्टन किसी भी तरीके से। आपके यहां यह सब ड्रामा चलता है। अब हमने तो नहीं बोला, वी हैव नॉट सेड एनीथिंग। आज की तारीख में आपके खुद के क्रिकेट बोर्ड ने हारिस रऊफ को निकाल दिया और अब्दुल रजाक को किसको निकाल दिया, बोला गेट आउट। ठीक है, हमने तो नहीं बोला, इसमें हिंदुओं की या यहूदियों की साजिश तो नहीं है ना। आपको खुद पता लगा, आपका खुद क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कह रहा है कि सर्जरी होनी पड़ेगी, मेजर सर्जरी। वो कह रहा है सिर्फ 2 बंदों को निकालने से काम नहीं चलेगा, पूरा कटेगा छटेगा मामला। इसमें भी बीसीसीआई की साजिश है, क्योंकि बीसीसीआई के पास इतने पैसे हैं, वो आईसीसी को देता है, आईसीसी को कंट्रोल करता है, पूरी दुनिया की क्रिकेट उन्होंने ये कर रखी है, वो कर रखी है। ठीक है, आंखें मिली बद्दोबद्दी। अरे भाई एक बात बताओ मुझे यार, एक छोटी सी बात बताओ। कर रहा हूं, इंडिया के किसी भी क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल, बीसीसीआई के ऑफिशियल, गवर्नमेंट के ऑफिशियल, किसी की तरफ से इनकार नहीं आया है, ना एतराज़ आया है। वो एक ANI न्यूज़ एजेंसी ने बीसीसीआई ऑफिशियल्स के सोर्स से खबर चला दी है, और तुम लोगों ने पाकिस्तान नहीं आना। अगर इतना आतंकवाद मुल्क है, तुम लोगों को खुल के बोलो ना, खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे ना बीसीसीआई, क्योंकि बीसीसीआई उस तरह से सोच नहीं रहा जिस तरह से आपका मीडिया सोच रहा है। इसलिए ये लोग आपको सच नहीं बता रहे हैं, ये हर रोज़ झूठ बोलेंगे। मैं हर रोज़ आपको वीडियो करके बताऊंगा कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आ रही है। ये वाला ऑप्शन भी कंसिडरेशन में नहीं है कि इंडियन क्रिकेट टीम रोज़ अमृतसर जाएगी और अमृतसर से लाहौर मैच खेल के वापस अमृतसर चली जाएगी। रात को 11 बजे मैच अमृतसर के अंदर लाहौर के अंदर ख़त्म होता है,
मैन ऑफ द मैच की तकरीब होती है, उसके बाद इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तकरीबन 12 साढ़े 12 बज जाएंगे कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर, और वहाँ से 50-60 किलोमीटर का बाई रोड इंडियन टीम सफ़र करके जाएगी। तो उसके बाद 2 दिन के वक्फे के बाद फिर क्या पाकिस्तान में आके मैच खेलेगी? तो पाकिस्तान, अगर आप लोग पाकिस्तान में आके मैच खेलेंगे, जैसे आपको अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग हैं जिनको कंडीशन अब पाकिस्तान की सूटेबल लगना शुरू हो गई हैं, वो भी सच नहीं बोल रहे हैं। पता नहीं किस चीज़ से आप लोग डरते हो। अच्छा, तो ये लाहौर में ही रुकेंगे। होटल तक जो है ना उसकी बुकिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करा चुका है। तमाम तर इंतज़ामात हो चुके हैं। एमी बिला वजह हर रोज़ मैं सुबह उठता हूँ तो जनाब ये ख़बर आई होती है कि पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। पाकिस्तान किस बुनियाद के ऊपर नहीं जा रहे हो, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती है। कहते हैं कि जी हम दुबई में खेलेंगे, हम श्रीलंका में खेलेंगे। चलो श्रीलंका और दुबई में तुम लोग राउंड मैच खेलोगे, क्या फ़ाइनल में तुम लोगों ने क्वालिफाई नहीं करना? क्या सेमीफाइनल नहीं खेलना आप लोगों ने? तो सेमीफाइनल फिर कहाँ खेलेंगे? हम फिर एक काम करते हैं, श्रीलंका वालों को हम कहते हैं कि यार ना हम ना कोलंबो शहर का नाम लाहौर रख दे, क्योंकि फिर आप वहाँ पे खेल लेना, क्योंकि लाहौर से मैचेस बाहर नहीं जा रहे हैं आप लोगों के। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है, सब कुछ यहीं पे होने जा रहा है। मत कान धरो, इन बेचारों के पास कोई खबर नहीं होती है, इनके पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये ड्रामा करके आप लोगों को फ्रॉड लगा रहे हैं, और आप लोगों के साथ सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि अपने दिमाग की इस्तेलाह यूज़ करते हैं। अपने लिया है कि अगर इंडिया नहीं आता तो पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका को ऐड कर लेगा। अब मुझे ये बताएं कि ये ऐड करना और निकालना ये किसी कंट्री के बस में नहीं है। अगर किसी टीम को निकालेगा वो आईसीसी निकालेगा, और किसी टीम को इंडिया की जगह डालेगा वो आईसीसी डालेगा। अगर ये काम कर सकता है ना कोई, वो आईसीसी कर सकता है कि आईसीसी जो श्रीलंका को डाल ले, वेस्ट इंडीज को डाल ले, किसी को भी डाल ले, ठीक है। लेकिन ये किसी मुल्क के हाथ में ये नहीं होता है कि वो जो है वो बोले कि यार इंडिया नहीं आ रहा, हम इंडिया की जगह श्रीलंका को, चल बे श्रीलंका इधर आ जा, तुम्हें डाल लें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान में तो बड़ा इनके आज ट्रेंड बना हुआ है, और इंडिया में भी ट्रेंड बना हुआ है। इंडिया वाले कह रहे हैं कि किसी कीमत पे हमने भेजनी नहीं है अपनी टीम, चाहे जो मर्जी कर लो। पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि ये सिर्फ बातें हैं भाई, आना तो पड़ेगा इस बार क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा ये नहीं है कि इंडिया की हुकूमत क्या फैसला करेगी या पीसीबी क्या करने वाला है। वो तो हमें मालूम है कि इंडिया ने पहले से इनकार किया हुआ है कि हमने टीम नहीं भेजनी, और पीसीबी जो कह रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि इंडिया अगर नहीं आएगा हम श्रीलंका को ऐड कर लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा ये बनता है कि आईसीसी क्या करेगा। क्या आईसीसी जो इंडिया को ये कह सकता है कि भाई आप अगर नहीं आएंगे तो हम जो है किसी और को ऐड कर लेंगे? क्या आईसीसी इंडिया को ये कह सकता है कि हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे? क्या आईसीसी इंडिया को ये कह सकता है कि भाई साहब जो है वो आप गलत कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये बनता है, क्या आईसीसी पीसीबी की साइड खड़ा होगा? सवाल तो ये बनता है, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि आईसीसी इंडिया के सामने बेबस नजर आया है, और इस बार भी जो मामलात मुझे नजर आ रहे हैं, ये किसी की राय नहीं है, ये मेरी अपनी जाती राय है। मुझे इस बार भी आईसीसी इंडिया के सामने या बीसीसीआई के सामने बेबस नजर आ रहा है, और आईसीसी हमेशा बेबस ही होगा, क्योंकि आईसीसी सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है इंडिया से आता है। आईसीसी को सबसे ज्यादा स्पॉन्सरशिप जो है वर्ल्ड कप में या चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया से आती है। सबसे ज्यादा ब्रॉडकास्टर्स जो है इंडिया के हैं भाई। तो अब आईसीसी इंडिया को कैसे आंखें दिखा सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। एज अ पाकिस्तानी मुझे लग रहा है कि इंडिया को आना चाहिए, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को भी इंडिया में जाना चाहिए। यानी कि मैं ये चाह रहा हूँ कि सारे मामलात सेटल हो जाएं, जो भी जो है वो हो रहा है सब कुछ खत्म हो जाए, बस जो है वो हर तरफ जो है जो नफरत फैली हुई है ना, ये खत्म हो जाए, ठीक है। मैं भी चाह रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइम मामलात बहुत ख़राब हैं। यानी कि पीसीबी बुरी तरह से फंसा हुआ नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। क्योंकि आप देखें इंडिया इनकार कर रहा है कि हमने आना ही नहीं है भाई, और अगर हम खेलेंगे चैंपियन ट्रॉफी तो हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलेंगे, यानी कि हमारे मैचेस बाहर करवा लो। साथ में ये न्यूज़ भी चल रही है कि अफगानिस्तान जो है वो भी शायद जो है वो इंडिया के पैरों पे पैर धरे, और अफगानिस्तान भी इनकार कर दे कि हमने भी नहीं आना है। और ये चीज़ हो सकती है क्योंकि अफगानिस्तान का जो झुकाव है वो ज़्यादा इंडिया की जानब है। अफगानिस्तान वाले जो है पाकिस्तान की जानब उनका झुकाव नहीं है, वो ज़्यादा झुकाव उनका इंडिया की जानब है। वो कहते हैं इंडिया वाले हमारे भाई हैं, और हमेशा ये वर्ल्ड कप वो जब जो है सेमीफाइनल में गए उन्होंने इंडिया की तारीफें की कि भाई इंडिया की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे, इंडिया ने हमें बड़ा सपोर्ट किया पाकिस्तान का।